हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़ा सोच। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है डिस्कोर्स एनालिसिस। उसका हम ओरिजिन देखेंगे, उसके अप्रोचेस देखेंगे और डिस्कोर्स एनालिसिस में कौन कौन सी अप्रोचेस आते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस को 19th सेंचुरी में पढ़ा जाने लगा। 19th सेंचुरी में एक अप्रोच थी फार्मलिस्टिक अप्रोच। फार्मलिस्टिक अप्रोच ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, उसके फॉर्म को डिस्कस करते हैं, उसकी फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, उसको और उसका ग्रामर देखते हैं, उसका यूज़ नहीं देखते, उसका फंक्शन नहीं देखते। ठीक है। और उसके बाद लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में बहुत बड़े नाम हैं फर्डिनेंड डी साशोर। इन्होंने बजाते खुद कोई किताब नहीं लिखी, मगर इसकी वफ़ात के बाद इनके शागिर्द थे। उन्होंने क्या किया कि इसके लेक्चर दिया करते थे यूनिवर्सिटी में, तो सारे लेक्चर इनके कलेक्ट किए एक जगह पे। उन्होंने वो लेक्चर जो हैं वो जमा किए, ठीक है। और फिर उसे पब्लिश करवाया 1916 में, जिसका नाम रखा गया कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स ये जब किताब छपी तो फार्मलिस्टिक अप्रोच को फर्डिनेंड डी सासोर ने एक नए अंदाज से बयान किया। उन्होंने कहा कि आप लैंग्व कहते हैं लैंग्वेज, यानी आप लैंग्वेज के फॉर्म को आप पढ़ेंगे तो फिर उसका यूज़ जो है आपको खुद समझ में आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस खुद ही बेहतर हो जाएगी। पेरोल कहते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस जो है खुद ही आपको समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ही आर्ग्यूज दैट द लिंग्विस्ट शुड फोकस ऑन द लैंग्व रादर देन पेरोल। तो आपको लैंग्व पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और इसके किताब छपने के बाद ये जो अप्रोच थी, फार्मलिस्टिक अप्रोच को हम कहने लगे कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। फार्मलिस्टिक अप्रोच का न्यू नेम है कि ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज है। तो इसमें भी हम लैंग्वेज के फॉर्म को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि ये न्यू नेम पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद 1930 में एक प्रेग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स आया। उन्होंने कहा कि आप लैंग्वेज के फंक्शन और यूज़ को डिस्कस करें, बजाय कि आप उसका यानी उसका स्ट्रक्चर देखें। आप लैंग्वेज के आपको बोलना आ गई, उसका यूज़ आ गया, उसका सोशल यानी सोसाइटी में क्या रोल है, इस बात को आप समझ गए तो फिर आपको उसका स्ट्रक्चर है बजाते खुद जो है समझ में आ जाएगा। उन्होंने फंक्शनल अप्रोच को जो है इमर्ज करवाया, फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया डिस्कोर्स एनालिसिस में। तो अब हम इस बात पे पहुंचते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी यानी फार्मलिस्टिक अप्रोच नहीं है, मगर ये फंक्शनल अप्रोच है। इसमें हम लैंग्वेज का यूज़ देखेंगे। बात समझ में आई? अब हम बढ़ते हैं आगे स्लाइड में कि डिस्कोर्स एनालिसिस में और कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं। हमारे पास कन्वर्सेशनल एनालिसिस है, जिसमें लैंग्वेज जो से हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसे एनालिसिस उसे एनालाइज किया जाता है। एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ़ कल्चर में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको एनालाइज किया, ये भी अप्रोच है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, लैंग्वेज कैसे और क्यों इस्तेमाल होती है, इससे हम जो है स्टडी करते हैं। प्रैग्मेटिक सोशो लिंग्विस्टिक मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस। और फिर फिफ्थ हमारे पास है कंप्यूटर मीडिएटेड डिस्कोर्स एनालिसिस। ये हमारी अप्रोचेस डिस्कोर्स एनालिसिस में आती हैं, जो हम आगे चल के इसे डिस्कस करेंगे। ये अप्रोचेस भी हैं कन्वर्सेशनल, इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, प्रैग्मेटिक सोशो लिंग्विस्टिक मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस, फिफ्थ कंप्यूटर मीडिएटेड डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस का फाउंडर कौन है? तो इसका डिस्कोर्स एनालिसिस का फाउंडर है लियो स्पीजर। अगर मैं इसे मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो इसे लियो स्पीजर इसके फाउंडर हैं। ये आस्टियन क्रिटिक हैं, ठीक है। आस्टियन क्रिटिक हैं। उन्होंने एक किताब लिखा था स्टाइलिस्टिक्स। 19th सेंचुरी में डिस्कोर्स का यानी इसे स्टडी तो किया जा रहा था, मगर इसे डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। इसके किताब जब छपा स्टाइलिस्टिक्स तो इसे बाकायदगी से एज अ डिसिप्लिन स्टडी किया जाने लगा, ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स। और हिंगल एंड फूटोस 2001 में ये मेंशन करते हैं कि टोन वेन ये जो डच लिंग्विस्ट हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज के। मगर अभी तक डिबेट चल रही है, जो लियो स्पीजर को ही फाउंडर ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस माना जाता है।
ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस है क्या। अगर हम इसको तोड़ते हैं कि डिस्कोर्स क्या है और एनालिसिस क्या है। डिस का मतलब होता है अवे, ये लैटिन वर्ड प्रीजिक्स से निकला है, ठीक है। डिस मीन्स अवे, और रूट वर्ड है उसका कर्रे या करारे, जिसका मीनिंग है रन। तो इसका डिस मीन्स अवे, कर्वे मीन्स रन। हेयर द डिस्कोर्स मीन्स रन अवे, मीन्स द वे द कॉन्वर्सेशन फ्लो। ऐसा तरीका जिस तरीके से कोई भी कॉन्वर्सेशन फ्लो हो, तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। यह बात समझ में आई। तो डिस्कोर्स को आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिस्कोर्स का मतलब ये है कम्युनिकेशन। डिस्कोर्स का मतलब है डिबेट कम्युनिकेशन। आप इसे स्पीच कम्युनिकेशन डिबेट, ये इसकी मीनिंग है डिस्कोर्स की। और दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास एनालिसिस वर्ब से निकला है, एनालाइज से, ठीक है। एनालाइज का मतलब होता है स्प्लिट डिवाइड, यानी तोड़ना, हिस्सों में बांटना, स्प्लिट डिवाइड एनालिसिस का मतलब है। तो डिस्कोर्स पूरे लफ्ज़ का जो है मीनिंग ये हुआ कि यानी कम्युनिकेशन को डिवाइड करना, कम्युनिकेशन को तोड़ना। आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है, एक ऐसा अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक। हम कम्युनिकेशन को, डिबेट को, स्पीच को डिवाइड करते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देखते हैं, उसका ग्रामेटिकल मीनिंग देखते हैं, और उसका हिडन मीनिंग बियॉन्ड कॉन्टेक्स्ट से बाहर उसका मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को भी हम देखते हैं, ठीक। ओके। और फिर डिस्कोर्स एनालिसिस को आप ऐसे समझें, दूसरी डेफिनेशन ये है कि हाउ लॉन्गर यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज के कौन से यूनिट हैं, जैसे लेक्सिम्स कहते हैं वर्ड्स को, ठीक है। सिंटेक्स, कॉन्टेक्स्ट, कैसे प्रॉपर मीनिंग बनाते हैं, कैसे लैंग्वेज के बड़े बड़े यूनिट मिलके जैसे लेक्सिम है, सिंटेक्स, कैसे प्रॉपर मीनिंग बनाते हैं, उसे डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने इसका ओरिजिन देखा, अप्रोचेस देखे, उसका फाउंडर कौन है, और डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब क्या है, और इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसको हमने इस चीज़ को समझा। और नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो सी यू।